इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। अपना भारतीय भोजन दे दीजिए, चाहे रायता है, चाहे कढ़ी है, चाहे सब्जी है, चाहे दाल है, चाहे दलिया है, चाहे खिचड़ी है, चाहे फोगदा है, चाहे मान लो और भी नाना प्रकार के भारतीय संस्कृति भोजन में हजारों आइटम हैं। उन्हें खाओ, आनंद के साथ खाओ, स्वास्थ्यवर्धक है। उन्हें देख करके भी आंखों में चमक आती है। लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हैं। भारतीय संस्कृति के व्यंजन कैसे हैं? लोचन आंख को तृप्ति देने वाले, रसना देख करके मुंह में पानी आ जाए, लोचन सुरसना घ्राण नासिका गंध से तृप्त हो जाए, और हृदय में आनंद उत्साह खाने की लालसा के मैं खाऊं इसको। जैसे आपको इमली देख करके नाम सुन के आ गया महिलाओं के मुंह में, इमली का नाम सुन के देख करके इमली लगी पेड़ पर या कहीं गए, इमली खाने की इच्छा होती, खट्टा खाने की इच्छा होती महिलाओं की। पुरुषों को चरपरा या मीठा, महिलाओं खट्टा। और पुरुष के सामने उसकी यथेष्ट मिठाई आ जाए तो या तो मुंह घुमा लेगा वो, उन्हें देख करके आंखों में उसको ललचाएंगी और जीभ उसकी बार बार होठों तक आएगी। तो ये उसे देख करके बार बार। और देखो आपको एक बात और बताएं, क्या बात है वह, जितनी भी नई कंपनियां हैं, नया प्रोडक्ट सामने आता है, उसके लाने के पहले ऐड करती हैं। क्यों? बार बार सुन के बार बार देख करके वस्तु को आपको चीज की आवश्यकता नहीं भी है ना, तब भी मन में आ जाता है ले लो इस वस्तु को, बार बार उसका ऐड आ रहा है, अच्छी चीज होगी ये। और ऐड नहीं करें तो कोई उस कंपनी के माल को खरीदेगा नहीं। भैया हम तो जो जी रहे हैं अपनी वस्तु का उपयोग करें मतलब वही अच्छी है। पर ऐड बार बार आता है, फिर प्रयोग करते हैं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आपको अच्छी लगी तो ठीक है, आप इसको प्रारंभ करते, फिर दूसरा ऐड आता है, ये तो खराब है दूसरी लो, फिर तीसरा ऐड आता है, अलग अलग वस्तु ऐड आते हैं। तो ऐसे जब वस्तु के ऐड आते हैं जिससे आप लुभा जाते हैं, वस्तु होते हुए भी खरीद के ले आते हैं, तो भाई धर्म का ऐड क्यों नहीं करो? धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करो? धर्म की बात क्यों नहीं कहो? धर्म के शास्त्रों का प्रकाशन क्यों मत करो? जब बार बार सुनने में धर्म की बात आएगी तब निस्संदेह आप धर्म को स्वीकार कर लोगे, पक्की बात है। क्योंकि एक कहावत है ना, व्यक्ति जानबूझ के तो मक्खी खा नहीं सकता, कहते ना, भूल से मक्खी पड़ गई हो, निकाल के फेंक दी, दूध को पी लेगा और कह दिया सब मक्खी पड़ गई थी, पियो दूध को, बोले भैया मैं बिना दूध पिए रह जाऊंगा, पीऊंगा। तो ऐसे ही कहने का अभिप्राय ये है कि गलत को गलत आप जान लो, क्या करो? बिल्कुल पक्का मान लेना, आज नहीं तो कल आप मान लोगे। जान लोगे तो मान लोगे, और जानोगे ही नहीं तो मानोगे कहां से? ये क्या है? जान लिया, आंख बंद करके भी ये पेन की शक्ल दिखाई देगी आपको, पेन का आकार दिखाई देगा, और आपकी आत्मा कहीं पेन ही तो था वो। कोई कहे नहीं वो लकड़ी थी, नहीं लकड़ी कैसे थी, पेन था। और जिसको मालूम नहीं, पहली बार देखा है, उसे बार खोल के दिखाओ, देखो पेन है, लिखने का ये पेन है, इधर से भी ऐसा है, दिखाए तो हाँ पेन है, और उसके दिमाग में सेट हो गया पेन है तो पेन है। और दुनिया का ये पेन नहीं है बोले मैं मान ही नहीं सकता। ऐसे ही जिसके दिमाग में सेट हो गया कि बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी सच्चे देव हैं, और जो रागी हैं, द्वेषी हैं, अस्त्र वस्त्र शस्त्र स्त्री पुत्र आदि रखते हैं, संसार का वैभव रखते हैं, वे सच्चे देव नहीं, तो संसारी जीव हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी सच्चा शास्त्र है, अन्य प्रकार की यहाँ वहाँ की पुस्तकें सच्चा शास्त्र नहीं है। जो रत्नत्रय के धारक मोक्ष मार्गी हैं वे सच्चे गुरु हैं, जो केवल अन्य प्रकार के वेश को धारण करने वाले हैं वे सच्चे गुरु नहीं हैं। जो आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है वही सच्चा धर्म है। जो आत्मा को दुखों से बाहर ले जाए वह सच्चा धर्म है। जो दुखों के सागर में डुबा करके रखे वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। विश्वास है ना आपको? सूर्य का उदय कहाँ से होता है? पक्का
और सपना भी देख रहे होगे तब भी क्या लगेगा आपको कि सूर्य का उदय पूर्व दिशा से हो रहा है। सपने में भी ये सपना नहीं आएगा कि आज सूर्य का उदय पश्चिम से हो गया। सपने में भी ऐसे ही ये सम्यक्त हो जाता है तो व्यक्ति सपने में भी उसकी धारणा उल्टी नहीं होती। वह कहता है सच्चे देवसात गुरु ही ये सम्मत के कारण है। समझ में आ रहा? तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का समझ रहे थे। मिथ्यात्व माने झूठापना, झूठापना, असत्यपना, गलतपना, विपरीतपना, ये मिथ्यात्व कहलाता है। तो पहले स्थान वाला जीव वह झूठेपनी में जी रहा है, गलतपनी में जी रहा है, मिथ्यापनी में जी रहा है और उसका गलत ही ध्येय है और गलत ही उसका मार्ग है। मिथ्या दृष्टि का जो ध्येय लक्ष्य है वह गलत है और उसका मार्ग है वह भी गलत है। गलत मार्ग से सही मंजिल तो प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि और साधन दूसरा गुणस्थान। तो मिथ्या तो समझ में आ गया। जिसकी धारणा में मिथ्यापना है वह मिथ्या दृष्टि। 1 नंबर डाला था ना। दूसरा लिख लो, जो कुदीव कुशास गुरु को मानता है, कुदीव कुशास गुरु को सच्चा देवशास गुरु मानता है वह मिथ्या दृष्टि। अथवा सच्चे देवशास गुरु को न जानता है न मानता है, मिथ्या दृष्टि। सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को मिथ्यात्व की बता रहे अभी। तो 1 नंबर ही बता रहे अभी। सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को न जानता है न मानता है। जानता भी है तो मानता नहीं है, मिथ्या दृष्टि। और वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप मानता नहीं, जानता नहीं। अतत्व में तत्व बुद्धि और तत्व में कुतत्व बुद्धि, मिथ्या दृष्टि। अब इसे कहीं भी लगा लो, किसी भी संबंध में उसका मिथ्यापना है, गलत धारणा है तो मिथ्या दृष्टि है। अब दूसरा उड़सान आता है, 2 नंबर डाल लो। उसका नाम क्या है? साधन। विच्छेद करो उसकी, सा अलग कर लो। 1 नंबर का सा है ना पहला, साधन। तो साधन आसाधन। जैसे मिथ्यात्व किया था, मिथ्याधन तो धन धन धन, सा फिर धन का निशान लगाते प्लस जमा, फिर आसाधन, सा धन आसाधन। और सामान्य क्या होता है? सामान्य सहित परिवार, सपरिवार आओ, परिवार सहित। आप सा लगाते ना, सपरिवार अथवा पुत्र समेत, समेत में सहित ऐसा कहते हैं। सम्यक ज्ञान या सज्ञान या सा और भी लगाते हैं सहित के लिए आप। सकल, सागार। तो सा शब्द का प्रयोग आप कहते हैं सहित के लिए करते हैं ना, समझ में आ रहा है? अब सामान्य सहित, आसाधना माने विराधना। आसाधना माने आसाधन है ना, तो उसका अर्थ है विराधना, विराधना। और विराधना का अर्थ समझते हैं? ये विराधना कर रहा है। एक होती है आराधना, एक होती विराधना। मंदिर में विराधना मत करो भैया, जीवों की विराधना मत करो, रक्षा करो। विराधना माने विपरीत प्रवृत्ति या खराब कर देना। क्या नाम है? इसको बिगाड़ दिया तुमने, ये बिगड़ गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो ये क्या कहलाती है? आसाधना, विराधना, बिगड़ जाना, खराब होना, नष्ट होना। ये सब अर्थ समझ में आ रहे हैं? अब और सामान्य सहित तो माने विराधना से सहित, नष्ट होने से सहित, बिगड़ जाने से सहित। अब क्या बिगड़ा, क्या नष्ट हो गया? तो चौथे गुणस्थान का उदाहरण है कि वह सम्यक्त्व के पर्वत पर चढ़ गया। चौथे गुणस्थान वाला कहाँ पहुंच गया? समझ लो कि सम्यक्त्व के पर्वत पर चढ़ गया या सम्यक्त्व की छत पर चढ़ गया। सम्यक दृष्टि बन गया तो छत पर चढ़ गया और वह वहाँ से जंप लगाता है, कूदता है। तो छत पर अभी है नहीं है, नीचे अभी है नहीं है,
तो न तो अभी छत पर है न नीचे आया। नीचे आ जाता तो भूमि मिथ्यात्व की भूमि थी, तो मिथ्यात्व नहीं आया। ऊपर छत पर अभी चौथे स्थान में है नहीं, तो काय बीच में है। सम्यक्त की तो विराधना कर दी और मिथ्यात्व के सन्मुख आने ही वाला है, तो उतने काल का नाम है सासादन। क्या है? सम्यक्त के पर्वत से गिर गया और मिथ्यात्व की भूमि में आया नहीं। सम्यक्त के पर्वत से, मंजिल से, छत से, शिखर से गिर गया और मिथ्यात्व की जमीन पर अभी आया नहीं, किंतु आएगा, नियम से आएगा, उसे बीच में कोई बचाने वाला नहीं। अब काल बहुत छोटा होता है, उसका बहुत छोटा है। बीच के काल को ऐसे लिखें, जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी और मिथ्यात्व के सन्मुख है, ऐसे जीव को सासादन मिथ्यादृष्टि कहते हैं। सम्यक्त का तो विराधक हो गया और मिथ्यात्व के सन्मुख है, नियम से मिथ्यात्व में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नियम से छत से जो गिर पड़ा, मुड़ेर से पैर फिसल गया, तो कहाँ जाएगा वो? नीचे गिरना ही। मंदिर के शिखर पर चढ़ा था, ध्वजा लगा रहा था और उसके पकड़ा था पाइप को, वो पाइप डिग गया, टूट गया, छूट गया और नीचे गिरा धड़ाम से, बीच में कहाँ रुके? तो ऐसे ही सम्यक्त के शिखर से गिर गया। तो सासादन का अर्थ होता है विराधना सहित, आसाधना सहित, यानी जिसने सम्यक्त की विराधना की है किंतु अभी मिथ्यादृष्टि नहीं है, पर विराधक तो हो गया ना, मिथ्यादृष्टि बनेगा नियम से, तो उतने काल में बीच में क्या कहेंगे उसे? सासादन, यानी आसाधना विराधना सहित। उतने काल को कह रहे कि उतने भाव को कह रहे? नहीं, आप काल पूछ रहे भाव पूछ रहे? मैं बता रहा, ऊपर से गिरा, पहले दृष्टांत समझ लो, ऊपर से गिरा तो और नीचे आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? पतित। पतित माने या पतित मान, गिरता हुआ। एक तो गिरा हुआ ही चढ़ा हुआ, और दूसरे को क्या कहते हैं आप हिंदी में? गिरता हुआ। देखो गिरता हुआ, झंडा गिर रहा है, देखो गिर रहा है, वो देखो पत्थर गिर रहा है, वो ईंट गिरी तो सांप न बचा, तो गिरता हुआ। ऐसे ही वह व्यक्ति, वह जीव गिरता हुआ, आसाधन का अर्थ है गिरता हुआ। ये तो हो गया शब्द। और काल की अपेक्षा कहोगे तो उसका काल 6 आवली, जगन्नाथ मूर्ति आवली कहते हैं। बताया महाराज जी आपको, यूं शीघ्रता से अंटा लगाओ ना जैसे, तो इतने का एक आवली हो गया, तो ऐसे 6 आवली मैक्सिमम। तो ये काल उसका होता है, यानी अत्य अल्प काल। अब वैसे आप समझ लो ना, ऐसे एक आवली, बस 6 आवली मैक्सिमम काल है। अब ये स्वयं सोच लो, व्यक्ति वहाँ से गिरे तो नीचे आने कितना टाइम लगेगा? पूरा सेकंड भी नहीं लगे। तो ऐसे ही परिणाम है, सम्यक्त के परिणाम से गिरा और मिथ्यात्व में आने वाला है, कितना काल रहेगा? बहुत थोड़ा काल। तो सासादन समझ लो अच्छी तरह से, और ऐसे समझ लो जीवन में कभी भूलो नहीं कि आपको याद रहे कि हमने NIT में चौमासा हुआ था, ये विषय गुरुमुख से पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम इसमें निशंकित हैं। सासादन मिथ्या दृष्टि, पूरा नाम ऐसे भी कर सकते हैं, सासादन मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं और सासादन सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं। सासन सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? कि सम्यक दृष्टि था तो उससे उसकी आसाधना से सहित हो गया। और दूसरी अपेक्षा से कहेंगे कि विराधना करने वाला मिथ्या दृष्टि, पूरा मिथ्या दृष्टि नहीं है किंतु सम्यक की विराधना करने वाला मिथ्या दृष्टि। तो चौथी से होती है, पहले चौथे में पहुंच गया था, फिर वहां से गिरा है, तब आएगा। ये दूसरा गुणस्थान गिरते हुए का ही बनता है, चढ़ते हुए का कभी बनता ही नहीं। दूसरा गुणस्थान सदा गिरते हुए का बनता है, चढ़ते हुए का कभी बनता ही नहीं। चौथे गुणस्थान वाला जो क्षयुषम सम्यक दृष्टि था या उपसम सम्यक दृष्टि था,
तो वह उसके जीवन में अनंतानुबंधी किसी एक कषाय का उदय आ जाने से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से किसी एक प्रति का उदय आ जाने से दूसरा गुणस्थान बन जाता है। हाँ, पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवें में जा सकता है, पहले से सातवें में जा सकता है। ये आपको आगे पढ़ोगे तो समझ में चीज आएगी। पहले से चौथे में भी जाता है, मोस्टली चौथे में जाते हैं, पांचवें में भी जा सकता है, पहले से सातवें में भी जा सकता है, और पहले से तीसरे में भी जा सकता है, किंतु पहले से कभी दूसरे और छठवें में नहीं जाता। पहले से कभी दूसरे छठवें में कभी नहीं जाता। जब भी जाएगा तो पहले से या तो चौथे में जाएगा, या पांचवें में जाएगा, या सातवें में जाएगा, या तीसरे में जा सकता है, किंतु कभी भी कोई भी जीव किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में पहले गुणस्थान से दूसरी और छठवें में नहीं जा सकता। क्योंकि सातवें में जाएगा, मुनि अवस्था पहले से है, मिथ्या दृष्टि थे और सम्मति को प्राप्त किया, तो सीधा पहले गुणस्थान सातवां बनेगा विशुद्धि से। छठवां गुणस्थान गिरते हुए का है, चढ़ते हुए का नहीं है। जैसे दूसरा गुणस्थान गिरते हुए का है, चढ़ते हुए का नहीं है। मिथ्या दृष्टि था, दीक्षा लेते ही वह मुनि बन गया। गुणस्थान उसका अभी भी मान लो पहला ही है, पर ऐसे ध्यान में बैठा तो विशुद्धि बढ़ेगी, तो सीधा पहले सप्तम गुणस्थान को छुएगा, उसके बाद छठवें में आएगा। पहले छठवें में जाता ही नहीं, क्योंकि ये दिमाग में सेट कर लो कि छठवां और दूसरा गुणस्थान, छठवां और दूसरा गुणस्थान नियम से गिरते हुए के ही हैं, और गिरेगा वह जो चढ़ेगा। वो अभी आपको समझ में से आएगा नहीं, क्रम से आगे बताऊंगा। मुझे आज जो चीज़ पढ़ानी थी वहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं अभी। अब विषय दूसरा आ गया। अब क्या नाम, 12 गुणस्थान की चर्चा छेड़ दी। क्या बताने वाला था मैं प्रारंभ में? वो स्वरूपाचरण चार्थ का शब्द कहा था हमने, वो बताना था। चौथे गुणस्थान में नहीं होता है, उसे समझाना था। हाँ, ये चीज़ तो ऐसी है, यदि रेगुलर आपकी क्लास 6 महीने चल गई ना, तो आप ये कहोगे वास्तव में हमें अब ज्ञान हो गया। हम जैन कुल में पैदा तो हुए थे, पर अपने आप को जैन मानते नहीं थे क्या होता है जैन, पर अब समझ जाएगा जैन क्या है, जैन धर्म क्या है और जैनत्व क्या है। हमारे प्रज्ञान महाराज जी डेली जो मेहनत कर रहे हैं, प्रातःकाल युवाओं को पढ़ाते हैं, जो पढ़ रही हैं क्लास में, वे समझ रहे होंगे क्या है 3 लोक, क्या है तीर्थंकर, क्या है 5 वनवेष्टि, क्या है अपने कर्तव्य। तो ये धीमे धीमे सीखेंगे, समय निकालेंगे, तो अच्छी चीज़ हाथ में पकड़ा दो, बुरी चीज़ छूट जाती है। बुरी चीज़ को तुमसे को छोड़ो, बुरी चीज़ है तुझे बुरी लग रही है, तू छोड़ दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।